स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम आपको IEC इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल्स, इसके पहले हमने कई वीडियो इसके बनाई है, लेकिन अब चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो हम जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चंस की हम वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। इंजीनियर्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना जो पहला क्वेश्चन है उसको। ए सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इज, देखिए अब SCR, एक क्वेश्चन आपसे इसमें भी बन सकता है कि SCR, देखिए SCR जो है एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है, जो SCR है वो आपका उसका फुल फॉर्म क्या है। तो आप SCR का फुल फॉर्म क्या बताएंगे? ए सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, यही इसका फुल फॉर्म होगा। तो आप यहाँ से इसका फुल फॉर्म आपको भी ज्ञात हो सकता है, एक इसका और आपका क्वेश्चंस बन सकता है। फिलहाल चलिए हम अपने क्वेश्चंस के, अपने जो इसका क्वेश्चन बनाना है उसकी बात करते हैं। इसमें आपका जो है वो ए सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर ईजा, मतलब एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, क्या है? यूनी जंक्शन डिवाइस, डिवाइस विथ 3 जंक्शंस, डिवाइस विथ 4 जंक्शन, नन ऑफ दी अबव। तो आपका जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है ये डिवाइस विथ 3 जंक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन है ए थायरिस्टर इज अ बेसिकली, मतलब ये थायरिस्टर सामान्य रूप से थायरिस्टर है, क्या है इसमें? PN डिवाइस, ए कम्बिनेशन ऑफ डायक एंड ट्रायक, यानी कि डायक और ट्रायक का कम्बिनेशन है, ए सेट ऑफ SCRs, या SCR का एक सेट है, या ए सेट ऑफ SCR डायक एंड अ ट्रायक। तो ये आपका इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट नंबर आंसर सही होगा। जो ये आपका क्या कहते हैं, जो आपका एक थायरिस्टर होता है वो PNPN डिवाइस होती है। तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, तीसरा क्वेश्चन है which semiconductor power device out of the following is not current triggering device। इनमें से जो निम्न में से ऐसा कौन सी डिवाइस है जो करंट ट्रिगरिंग डिवाइस नहीं होती है? तो आपका जो ये आपका थायरिस्टर और ट्रायक, जो देखिए थायरिस्टर, ट्रायक, GTU, ये सारी आपकी करंट ट्रिगरिंग डिवाइस होती हैं, लेकिन आपका जो हम बात करें, जो आपका मॉसफेट होता है, मॉसफेट, ये आपका करंट ट्रिगरिंग डिवाइस नहीं होता है। Which of the following device incorporates a terminal for synchronizing purposes। देखिए जो आपका इसमें से कौन सी डिवाइस जो होती है वो तुल्यकाल उद्देश्य के लिए यूज की जाती है। सिंक्रोनाइजेशन होता है तुल्यकालिक उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो ये आपका जो होता है SUS, क्या होता है? SUS आपका जो होता है वो आपकी तुल्यकालिक उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम पांचवें प्रश्न की बात करें, पांचवा प्रश्न जो है वो है कि द एडवांटेज ऑफ SCR ओवर SCR इज, देखिए SCS मतलब कि SCS का SCR की अपेक्षा लाभ क्या है? स्लो स्विचिंग टाइम एंड लार्ज VH, यानी कि इसकी जो आपका स्विचिंग टाइम कम है और होल्डिंग वोल्टेज ज़्यादा है, या स्लो स्विचिंग टाइम एंड स्मॉलर BH, या आपका स्विचिंग टाइम स्लो है और BH जो है यानी कि होल्डिंग वोल्टेज जो छोटा है, या फास्टर स्विचिंग टाइम एंड स्मॉलर BH, या आपका ये फास्ट स्विचिंग डिवाइस है और इसमें स्मॉल क्या नाम है, होल्डिंग वोल्ट है, या फास्टर स्विचिंग टाइम एंड लार्ज BH, या आपका फास्ट स्विचिंग टाइम इसमें लगता है कि, या लार्ज जो है लार्ज BH है, यानी कि इसमें क्या है कि ये होल्डिंग वोल्टेज है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। इसमें आपका फास्ट स्विचिंग टाइम एंड स्मॉलर BH होता है। थायरिस्टर इक्विवेलेंट ऑफ अ थायरेट्रॉन, देखिए ये थायरिस्टर इक्विवेलेंट ऑफ अ थायरेट्रॉन ट्यूब इज, मतलब आप बता दीजिए कि जो थायरिस्ट्रॉन है वो इक्विवेलेंट ऑफ अ थायरेट्रॉन ट्यूब इज, थायरेट्रॉन ट्यूब के किस प्रकार इक्विवेलेंट है? डायक के रूप में, ट्रायक के रूप में, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के रूप में, या नन ऑफ दीज। तो आपका इसमें हो जाएगा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के रूप में। ए ट्रायक क्या है? एक ट्रायक ईजा 2 टर्मिनल स्विच, 2 टर्मिनल बिटरल स्विच और 3 टर्मिनल बिटरल स्विच, 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल स्विच। तो आपका इसमें जो एक ट्रायक होता है हमने आपको बता दिया है कि ये 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल स्विच होती
है। अब देखिए जो नीचे चित्र दिया हुआ है, ये देखिए, ये चित्र कौन सा किसको प्रदर्शित करता है। इसमें ऑप्शन है, जो ऊपर चित्र दिया है इसमें आपको ये प्रदर्शित करना है किस चीज़ को। द फिगर बेलो रिप्रेजेंट ए, मतलब जो नीचे चित्र बना हुआ है वो किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, ट्रायक थारिस्टर को, डायक ट्रिगर को, डायोड रेक्टिफायर को, या नन ऑफ द अबव। हम आपको बता दें कि ये आपका जो फिगर है वो आपका डायक ट्रिगर को प्रदर्शित कर रहा है। The triple frequency of a 6-phase half wave rectifier for 220 volt 16 हर्ट्ज इनपुट विल बी। देखिए इसमें आपका जो हर्ट्ज होता है वो कितने पे आएगा। देखिए जितनी हर्ट्ज पे आप बिजली हर फ्रीक्वेंसी में चेंजेज नहीं होता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी अगर 60 वोल्ट पे है तो यहाँ पर भी 60 वोल्ट आए, सॉरी इस पर 3 वोल्ट 3 गुना हो जाएगा, तो ये आपका 360 आएगा आंसर। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को गलत तरीके से पढ़ दिए। द ट्रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर 220 वोल्ट 60 हर्ज इनपुट विल बी। मतलब इसमें जो आपका इनपुट है वो क्या हो सकता है, इनपुट क्या हो सकता है, तो आपका इनपुट 360 हर्ज हो सकता है। क्या हो सकता है, 360 हर्ज हो सकता है। द मिनिमम ड्यूरेशंस ऑफ द पल्स इन ए पल्स ट्रिगरिंग सिस्टम फॉर थारिस्टर शुड बी एट। देखिए जब मिनिमम जो आम तौर पर जो आपका मिनिमम कम होता है ड्यूरेशन दौरान ऑफ द पल्स इन पल्स, यानी कि पल्स के दौरान ट्रिगरिंग सिस्टम फॉर थारिस्टर के लिए क्या हो सकता है, तो ये आपका हो सकता है 10 माइक्रो सेकेंड। क्या हो सकता है, 10 माइक्रो सेकेंड। द इन्वर्टर कैन बी क्लासीफाइड एज, इन्वर्टर को किस रूप से क्लासीफाइड किया जा सकता है, तो इन्वर्टर को हम बता देंगे करंट वोल्टेज सोर्स दोनों के रूप में आपको इसका वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं। ड्यूरिंग इंडक्शन हीटिंग, मतलब कि इंडक्शन हीटिंग के दौरान द स्किन डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशंस इज प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है। देखिए जो ये आपका स्किन डेप्थ होता है वो किस के प्रोपोर्शनल होता है, तो हम आपको बता दें जो प्रोफेशनल होता है वो होता है 1/रूट अब के प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, 1/रूट एफ के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि डी इज आंसर राइट। ए डिवाइस दैट कैन नॉट बी ट्रिगर्ड विथ लो वोल्टेज ऑफ अदर पोलरिटी इज, एक डिवाइस जो मतलब कि ट्रिगर्ड नहीं की जा सकती है विथ लो वोल्टेज और अन्य ध्रुवता के साथ, जो आपकी जो डिवाइस है वो ट्रिगर्ड नहीं की जा सकती है, ऐसी कौन सी डिवाइस है, तो आपकी जो डायक होती है उसको अन्य ध्रुवीय और लो वोल्टेज पर ट्रिगर नहीं किया जा सकता है, ट्रिगर नहीं किया जा सकता है। इन 3 फेज, अगर हम फिर से बात करें एक प्रश्न की, तो क्या होता है, इन ए 3 फेज, देखिए इन ए 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर ईच डायोड कंडक्ट्स फॉर अ ड्यूरेशंस ऑफ। देखिए 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में ईच डायोड, सभी डायोड कंडक्ट्स फॉर ड्यूरेशन, मतलब किसके दौरान कंडक्ट करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 120 ऑन सेल्सियस, यानी कि 120 के आपका जो ऑन सेल्सियस पर ये आपको कंडक्ट कर सकते हैं डायोड। ठीक, स्विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, स्विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड्स एप्लीकेशंस इन ए स्पीड कंट्रोल ऑफ अ डीसी मोटर्स। आपका स्विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड्स एप्लीकेशंस, जो नीचे हैं उन एप्लीकेशंस में इन स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स, डीसी मोटर के स्पीड कंट्रोल के लिए उनमें से किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो आपका SCR का प्रयोग किया जा सकता है। जो नीचे फिगर बना हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन है, द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, जो नीचे फिगर है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को रिप्रेजेंट करता है। ये फिगर काफ़ी अच्छे तरीके से देख लीजिए, ये आपका जो फिगर है ये आपका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को प्रदर्शित करता है। द गिवन फिगर बिलो रिप्रेजेंट्स, जो नीचे फिगर दिया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है, ये आपका ट्रायक थारिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रायक थारिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। द वर्ड लेंडर्ड, देखिए द वर्ड लियोनार्ड सिस्टम इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ, यानी कि वर्ड लियोनार्ड सिस्टम किस चीज़ की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो डीसी मोटर की स्पीड को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
ए डिवाइस दैट डज नॉट एग्जिबिट नेगेटिव रेजिस्टेंस करेक्टरिस्टिक इज, इसमें से क्या है जो आपके नेगेटिव रेजिस्टेंस करेक्टरिस्टिक को एग्जिबिट नहीं करता है। तो ये आपका देखिए, इससे पहले देखेंगे जो आपका फेट होता है ये नहीं करता है। क्या नहीं करता है? आपका जो फेट होता है ये आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस करेक्टरिस्टिक्स की नहीं होती। हाँ, और एक चीज़ आपको बता दें, ये टनल डायोड दिया है। टनल डायोड के ऊपर हमने वीडियो बनाया। टनल डायोड किसका बना होता है? ये जर्मेनियम का बना होता है। किसका बना होता है टनल डायोड? जर्मेनियम का बना होता है। और इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था जर्मन के लियो इसाकी वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था टनल डायोड का। ये आपको हम एक प्लस पॉइंट क्वेश्चन बता रहे हैं। ए ट्रायक इज, अभी आपको बता दें कि ये ट्रायक क्या है। ए ट्रायक इज बोल रहा है, ए ट्रायक मतलब एक ट्रायक क्या है? कंडक्ट व्हेन नॉट ट्रिगर्ड, कंडक्ट व्हेन नॉट ट्रिगर्ड इन बोथ डायरेक्शन, कंडक्ट्स व्हेन ट्रिगर्ड इन वन डायरेक्शन। अब देखिए, कंडक्ट्स व्हेन नॉट ट्रिगर्ड इन बोथ डायरेक्शन, जब आपका दोनों दिशाओं में ट्रिगर नहीं करता है तब ये आपका कंडक्ट करता है, अन्यथा ये कंडक्ट नहीं करता है। वोल्टेज सोर्सेस 2000 मतलब 200 सिन 31 is applied to the thyristor controlled half wave rectifier with a resistive load of 50 ohm if the firing angle is 30 with respect to supply voltage waveform, the average power in the load is, आपका क्या है? जो एवरेज पावर आपका लोड में है वो आपका क्या है? तो हमेशा आप इसके लिए 70.6 वाट लगाएंगे। देखिए, आपको हिंदी में इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि हिंदी में अभी हमने जो आपका एग्ज़ाम देखा है, जो दिया गया एग्ज़ाम, उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन, हिंदी के जो आपके वो शब्द थे वो काफ़ी हिंदी वाले बच्चों को भी नहीं समझ में आ रहे थे और इंग्लिश वाला समझ में आ रहे थे। तो इसलिए हम इंग्लिश वाला आपको अच्छे से रिवाइज करा रहे हैं, इंग्लिश वाला पढ़ा रहे हैं, समझाने के प्रयास कर रहे हैं। आरसी स्नूबर सर्किट इज यूज्ड टू लिमिट द रेट ऑफ, देखिए जो आरसी सबर सर्किट होता है ये किस लिए यूज होता है, किस रेट पे यूज होता है, किस सीमा के रेट पे यूज होता है? तो ये आपका यूज होता है राइज ऑफ वोल्टेज एक्रॉस SCR, राइज ऑफ वोल्टेज SCR एक्रॉस SCR। ए फ्री व्हीलिंग डायोड इज कनेक्टेड अक्रॉस एन इंडक्टिव लोड इज, देखिए जो आपका फ्री व्हील यानी कि फ्री मतलब होता है मुक्त व्हील डायोड जो होता है वो कनेक्टेड अक्रॉस यानी कि अक्रॉस एन इंडक्टिव लोड इज, इंडक्टिव लोड के किस तरीके से कंडक्ट होता है, किस तरीके से कनेक्टेड होता है। तो ये आपका जो होता है क्वेश्चन से हम कहाँ गए थे, किस क्वेश्चन पे थे? अभी हम पीछे से थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से। हाँ, हम क्वेश्चन पे थे, इस क्वेश्चन पे थे, ये क्वेश्चन हो गया था। तो राइज करंट इन ये भी हो गया था, राइज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ये भी हो गया था। हम यहाँ पे थे। तो यहाँ पे आपका टू स्टोर क्या हो जाएगा? टू स्टोर कंडक्ट एंगल्स ऑन फेज, ठीक। अब आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, इक्वलाइजिंग सर्किट आर प्रोवाइडेड अक्रॉस ईच SCR इन सीरीज ऑपरेटिंग टू प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म, मतलब इक्वलाइजिंग सर्किट बराबर सर्किट में आर ए प्रोवाइडेड जो प्रोवाइड करते हैं अक्रॉस ईच SCR के समानांतर इन सीरीज मतलब कि सीरीज में ऑपरेशन टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म, हमें क्या यूनिफॉर्म करता है? तो आपका जो ऑपरेशन यूनिफॉर्म करता है वो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन आपका हमें बताता है। फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी चॉपर द डिवाइस दैट इज प्रिफर्ड, मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी चॉपर के लिए कौन सी डिवाइस प्रेफर्ड की जाती है? तो ये आपकी ट्रांजिस्टर प्रेफर्ड की जाती है। द थायरिस्टर इज टर्न ऑफ व्हेन द एनोड करंट फॉल बेलो, देखो जब मतलब कि द थायरिस्टर इज टर्न ऑफ, आपका थायरिस्टर ऑन होता है जब एनोड करंट फॉल्स बेलो, और एनोड करंट जब किसके नीचे आती है तो आपका जो होता थायरिस्टर टर्न ऑफ होता है। तो ये आपका होल्डिंग करंट के नीचे जब आपका इसका करंट एनोड करंट आती हैं तब आपका ये आपका थायरिस्टर जो होता है वो आपका ऑफ हो जाता है। इन थायरिस्टर सर्किट दैट एंगल ऑफ conduction is changed by changing in a thyristor circuit angle of conduction is changed by changing, देखिए जो थायरिस्टर होता है, थायरिस्टर सर्किट होता है, द एंगल ऑफ कंडक्शन
कंडक्शन जो आपका चेंज होता है बाई चेंजिंग, किसके चेंज होने से चेंज होता है? थायरिस्टर सर्किट में एंगल के कंडक्शन पर चेंज जो मतलब एंगल कंडक्शन जो चेंज होता है वो किसके द्वारा चेंज होता है? तो वो आपका गेट करंट के द्वारा चेंज होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट, गेट करंट के द्वारा होता है। A fully controlled natural commutated three-phase bridge rectifier is operating with a free firing angle alpha equal to 30. The peak voltage revealed expressed as a ratio. The peak output DC voltage is at the output of the convert bridge is, तो ये आपका 0.5 होता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। इन AC वोल्टेज रेगुलेटर ट्रायक्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, AC वोल्टेज में जो आपका ट्रायक्स होता है वो किस लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो आपका इंडक्टिव लोड के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। इन थायरिस्टर, मतलब थायरिस्टर में तो होल्डिंग करंट इज ग्रेटर देन लैंचिंग करंट, तो आपका जो होता है इसमें लैंचिंग करंट जो होता है वो होल्डिंग करंट से बड़ा होता है। किसमें? थायरिस्टर में जो लैंचिंग करंट होता है वो होल्डिंग करंट से बड़ा होता है। द BI करेक्टरिस्टिक्स ऑफ UJT इज, UJT की BI विशेषताएं क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो आपको हम बता दें, सिमिलर ऑफ टनल डायोड इन सम रिस्पेक्ट। क्या है कि सिमिलर ऑफ टनल डायोड इन सम रिस्पेक्ट। चॉपर कैन नॉट फॉर DC मोटर्स प्रोवाइडेड वेरिएशन इन इनपुट वोल्टेज। क्या होता है? इन इनपुट वोल्टेज, पहला ऑप्शन सही है। In a thyristor, the ratio of launching current to holding current is, थायरिस्टर में रेशियो मतलब थायरिस्टर में लैंचिंग करंट और होल्डिंग करंट का जो वो आपका जो रेशियो होता है वो 2.7 होता है। इन थायरिस्टर dB/dt, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप पढ़ लीजिएगा। थायरिस्टर में dB/dt प्रोटेक्शन इज अचीव्ड थ्रू द यूज, मतलब किसका उपयोग करने से थायरिस्टर में dB/dt प्रोटेक्शन अचीव होती है? तो वो आपका होता है RC अक्रॉस थायरिस्टर। क्या होता है? RC अक्रॉस थायरिस्टर। इन थायरिस्टर dI/dt प्रोटेक्शन, अब देखो dB/dt प्रोटेक्शन, अब dI/dt प्रोटेक्शन, तो dB/dt प्रोटेक्शन RC अक्रॉस से होता है, और dI/dt प्रोटेक्शन ये आपका होता है हमें लिन होता है। क्या होता है? देखो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, हमें इतना विश्वास है कि ये इस प्रकार से, क्योंकि पहले वाली परीक्षा में आपके 2 प्रश्न ऐसे ही सेम मेल खाते हुए प्रश्न आए थे, तो ये आपका प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, हमें थोड़ा सा आशा लगती है। तो इसमें आपका हो जाएगा L इन सीरीज, लोड इन सीरीज विद द थायरिस्टर, मतलब कि थायरिस्टर लोड के समानांतर सीरीज में जोड़ा जाता है। UJT व्हेन यूज्ड फॉर ट्रिगरिंग इन SCR हैज द वेव फॉर्म, देखिए UJT का ट्रिगरिंग के रूप में जब SCR में प्रयोग किया जाता है, हैज द वेव फॉर्म, इसका वेव फॉर्म सॉटूथ वेव होता है। कितना होता है? सॉटूथ वेव होता है। ए रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस द गेट एंड कैथोड ऑफ थायरिस्टर इंक्रीज इट्स, क्या इंक्रीज होता है इसमें? तो वो आपका इंक्रीज जो होता है वो होता है होल्डिंग करंट। क्या इंक्रीज होता है? होल्डिंग करंट इंक्रीज होता है। पी साइड एमीटर इन UJT इज, अब देखिए पी साइड एमीटर में UJT क्या है? देखिए पी साइड एमीटर में UJT क्या है? तो UJT हैवीली डॉप्ड होता है। इन्वर्टर कन्वर्ट्स क्या, इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर क्या करता है? तो इन्वर्टर आपका DC से AC कन्वर्ट करता है। द लैंचिंग करंट ऑफ एन SCR इज 12 mA, इट्स होल्डिंग करंट विल बी, इसकी होल्डिंग करंट कितनी होगी? तो इसकी होल्डिंग करंट, ये आपका कोई भी सवाल नहीं आता है तभी बता देते हैं, होल्डिंग करंट आपकी 4 mA होगी। क्या होगी? 4 mA होगी। इन सीरीज, देखिए इन सीरीज कनेक्टेड थायरिस्टर मतलब इन सीरीज कनेक्टेड थायरिस्टर में कनेक्ट होता है। क्या कनेक्ट होता है? तो RC इज कॉल्ड सुपर सर्किट। क्या होता है? RC इज कॉल्ड सुपर सर्किट। व्हेन थायरिस्टर एंड ट्रांजिस्टर एज अ स्विच आर कंपेयर्ड, द ट्रू स्टेटमेंट इज थायरिस्टर requires turns of circuit
व्हाइल ट्रांजिस्टर डज नॉट, क्या होता है, ट्रांजिस्टर आपका रिक्वायर करता है टर्न ऑफ के लिए, लेकिन आपका ये नहीं करता है कुछ, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। इन डीसी चॉपर, मतलब कि डीसी चॉपर में द वेव फॉर्म फॉर इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज आर रिस्पेक्टिवली, क्या होते हैं ये, आपका आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। थर्ड नंबर सही है आंसर। इन डीसी चॉपर पर यूनिट रिपिल इज मैक्सिमम व्हेन ड्यूटी साइकिल अल्फा इज 0.5। In a step up chopper circuit is Vs is the source voltage and a alpha is duty cycle, the क्या होगा, then the output voltage is Vs upon 1 minus alpha, Vs minus 1 upon alpha। When emitter terminal of a UJT, जब आपका एमीटर टर्मिनल UJT का हो, ओपन देन द रेजिस्टेंस, तो आपका रेजिस्टेंस खुला हो, ऑफ द बेस टर्मिनल इज, बेस टर्मिनल से क्या होता है उसका, तो बेस टर्मिनल से हमेशा आपका, हमें लगता है कि बेस टर्मिनल से आपका हाई होता है, हमेशा हाई होता है, तो वेरी हाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए हाफ कंट्रोल्ड सिग्नल क्या है, ए हाफ कंट्रोल्ड सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर इज सप्लाइंग एन RL लोड, इट इज ऑपरेटिंग एट अ फायरिंग एंगल and the load current is continuous, the fractions of cycle that the freewheeling diode conducts as, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए अपन अल्फा। इफ द फायरिंग एंगल इज एन SCR रेक्टिफायर इज डिक्रीज, अगर आपका SCR का फायरिंग एंगल डिक्रीज होता है तब आउटपुट, तो आपका आउटपुट भी इंक्रीज होगा, तो आपका आउटपुट इंक्रीज होगा, जब डिक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा। ओके, आप हमारे चैनल के साथ लास्ट तक बने रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। आपको PDF चाहिए तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए हैं उसमें आप जा कर के आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके आप अपना जो जिस सब्जेक्ट का पेपर रहेगा उस सब्जेक्ट का हम आपको PDF प्रोवाइड करते रहेंगे, उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको और भी ऐसे वीडियो और आपको बहुत सारे ऐसे PDF चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और जितने ज़्यादा व्यूज आएंगे उतने ज़्यादा हमारी जो महत्वाकांक्षा है वो आपका वीडियो बनाने के लिए प्रकट होगी। अन्यथा हम वीडियो जैसे बनाते हैं वैसे बनाते रहेंगे। वीडियो आपकी हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें भी टाइम नहीं रहता है। हम कहीं से टाइम निकाल के आपको वीडियो बनाते रहते हैं, हमको भी पढ़ना रहता है, लेकिन हम आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद।